ऐसा कहा जाता है कि जब तक एक इंसान को एहसास होता है कि उसके फादर सही थे, तब तक उसका एक अपना बच्चा होता है जिसे लगता है कि वो गलत है। तो इस फादर्स डे पे इस कहानी को जरूर अपने फादर के साथ शेयर करें अगर आप उन लकी लोगों में से हो जो ये कर पाए। और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक फादर अपना काम कर रहे थे जब उनके बेटे ने आके उनसे पूछा, डैडी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? उस फादर ने कहा, जरूर, क्यों नहीं, पूछो। उस बेटे ने उनसे पूछा, पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? वो फादर थोड़े अपसेट हुए और उन्होंने कहा, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम आखिर ऐसा पूछ क्यों रहे हो? उस बेटे ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही मुझे जानना है। आप प्लीज बता दो ना कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो। इस बात पर फादर ने कहा, मैं 1 घंटे में 500 रुपए कमा लेता हूं। ओह, ओके, उस लड़के ने निराशा से कहा। कुछ देर बाद उस बच्चे ने अपने पापा से पूछा, डैड, क्या मैं आपसे 300 रुपए ले सकता हूं? उस फादर ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे मेरे पैसों के बारे में सिर्फ इसीलिए पूछा क्योंकि तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे, तो अभी के अभी तुम यहां से चले जाओ और अपने रूम में जाकर सो जाओ। और ये जरूर सोचना कि तुम इतने सेल्फिश क्यों हो। मैं यहां दिन भर मेहनत करके पैसे कमाता हूं और तुम्हारा ये स्वभाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो छोटा बच्चा निराश होकर अपने कमरे में चला गया। वो फादर अपना काम फिर से करने लगे, बट वो अभी भी परेशान थे उस बच्चे के सवाल से। थोड़े पैसों के लिए उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सवाल मुझसे पूछने की? और 1 घंटे बाद वो आदमी शांत हो गया और फिर इस बात पर सोचने लगा कि शायद उसे कुछ जरूरी चीज खरीदनी होगी उन पैसों से, और वो वैसे भी हमेशा थोड़ी पैसे मांगने आता है। फिर उस आदमी को बुरा लगा और इसीलिए वो अपने बेटे से मिलने उस कमरे में चले गए। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम सो रहे हो या फिर अब तक जगे हो? नहीं डैडी, मैं अब तक सोया नहीं हूं, आप अंदर आ जाइए। उस फादर ने अपने बेटे से कहा, मैंने कुछ देर इस बात पर सोचा और मुझे यह एहसास हुआ कि मैं जरूरत से ज्यादा सख्त हुआ था तुमसे। आज दिन भर मुझे बहुत काम था और उस काम का फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकल गया। तो मुझे माफ कर देना और ये 300 रुपए रखो जो तुमने पूछे थे। वो बच्चा अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया और हंसते हुए कहा, थैंक यू डैडी। और फिर उस बच्चे ने अपना पॉकेट मनी गिनना शुरू कर दिया। ये देखकर कि उस बच्चे के पास पहले से ही पैसे थे, उस फादर को और गुस्सा आने लगा। वो बच्चा अपने सारे सेविंग्स काउंट ही कर रहा था जब पापा ने उससे कहा, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुम्हें और पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? उस बच्चे ने कहा, क्योंकि पहले जितनी जरूरत थी उतने नहीं थे, मगर अब हो गए। पापा, अब मेरे पास पूरे 500 रुपए है। क्या मैं आपका 1 घंटे का समय खरीद सकता हूं? कल आप प्लीज आपका काम 1 घंटा पहले फिनिश कर देना, और मैं आपके साथ डिनर करना चाहूंगा। ये सुनकर उस पापा की आंखें भर आई। उन्हें यह एहसास हो गया कि बेटे को उनके पैसे नहीं बल्कि उनका समय चाहिए था। तो अगर आप भी एक फादर है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर अपने बच्चों के साथ और समय बिताइए। और अगर आप बच्चे हो तो ये समझिए कि आपके पापा सिर्फ आपकी खुशी के लिए काम करते हैं। तो इस फादर्स डे पर उस इंसान को सेलिब्रेट करते हैं जो शायद शब्दों से अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाए, मगर उनको आप पर जरूर गर्व है। तो आज आप आपके फादर को ये जरूर बताएं कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। सही समय का इंतजार मत करना, कहीं वक्त हाथ से निकल ना जाए। ये एक रिमाइंडर है उन सभी के लिए जो जीवन में काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं। आपके हाथों से समय को फिसलने ना दो और उन सभी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो जो आपके दिल के करीब हो, क्योंकि अगर आप कल चले गए तो आपकी कंपनी कुछ ही दिनों में आपको रिप्लेस कर देगी, मगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स को आपकी कमी जिंदगी भर महसूस होगी। और इसीलिए आपके फीलिंग्स को सप्रेस करना बंद कीजिए और एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक माँ हमें जिंदगी देती है और एक पापा उस जिंदगी को मतलब देते हैं। तो सेलिब्रेट करते हैं फादरहुड को हर एक दिन। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अभय वलसंकर को। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताएं, और इस चैनल पे और वीडियोस देखते रहिए आपके डेली डोज ऑफ इंस्पिरेशन के लिए। धन्यवाद।